हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब आए हो काबू में, चलो उतरो नीचे। नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो, अब आया मजा। लो, मटका लगा था, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। चलो, ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो, चलो। यशोदा मैया के पास। कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। मैं तो वहाँ था ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे! अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया। तो क्या हुआ, हम कुछ और करेंगे। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मारो गुलेल। ये तो ऊपर ही है। अब आए हो काबू में, चलो उतरो नीचे। नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। अच्छा, अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो, अब आया मजा। लो, मटका लगा था, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। चलो, ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो। यशोदा मैया के पास। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। ये सब क्या है? पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या? कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। मैं तो वहाँ था ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? कितना झूठा है रे तू, सच बता, क्यों? आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा, और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा, इसे मारिए मत,
हमें अपना माखन नहीं चाहिए। केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां न तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। मैं बताती हूँ अभी इसे। चल अंदर। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी। अरे ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? वो देखो, उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी, उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास हैं। ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़।
अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत। चलो। नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हम वचन देती हैं। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो, रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है।